नमस्ते, स्वागत है आप सबका फिर एक बार मेरी सपनों की दुकान में। और जैसे कि आप जानते हो कि हमारा अपना चैनल है और इसके अकॉर्डिंग हम आते हैं यशोभूमि टेक्सटाइल में। तो दोस्तों आप देख रहे हो आज बैकग्राउंड कुछ अलग सा है, क्योंकि आज किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, वैरायटी के बारे में, आर्टिकल के बारे में हम कोई भी बात नहीं करने वाले। बहुत सारे कस्टमर जब यहाँ विजिट करते हैं ना, तो हमारे जो सेल्स पर्सन होते हैं उनसे बातें करते हैं और ये कहते हैं कि हम फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं, पहली बार अपना जो दुकान है वो शुरू कर रहे हैं और पहली बार परचेसिंग करने भी आए हैं। तो आप कुछ हमें आइडियाज़ भी बताइए जिससे हमारा बिजनेस शुरू होते ही अच्छा से चले और हम जो है ग्रो करें, अपने बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाएं। या फिर कॉल्स करते हैं कस्टमर्स, वीडियोस है या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह है, इंस्टाग्राम फेसबुक पर रील वगैरह देख करके कॉल करते हैं। तभी बहुत सारे कस्टमर ये सवाल पूछते हैं कि अगर हम पहली बार अपना सेटअप कर रहे हैं तो हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जिससे हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें। तो दोस्तों बिजनेस में तो आप जितनी भी चीज़ें करोगे ना उतनी कमी है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक छोटा बच्चा बड़ा करने में एक माँ को बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, वो बस वही जानती है कि उस बच्चे को बड़ा करने में उसने क्या मेहनत ली है। तो बिजनेस भी कुछ बच्चे के जैसे ही होता है, जितना प्यार से दुलार से उसे संभालोगे उतना अच्छा बढ़ेगा और उतना अच्छा ग्रो भी करेगा। तो बिजनेस के लिए ना बहुत सारी छोटी बड़ी आइडियाज़ है, जिसे अगर हम अप्लाई करते हैं या अपने बिजनेस में उसको इंक्लूड करते हैं तो हम अच्छा खासा मुनाफा कमा भी सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं, अपने स्टाफ को खुश रख सकते हैं और सबसे बड़ी बात हमारा बिजनेस और हमारा प्रॉफिट, ये दोनों भी चीज़ें एकदम खुश हम बोलते हैं ना, वैसे रह सकता है। तो बस कुछ वैसे ही आइडियाज़ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो आपको आखिर तक देखना है। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि पहले अगर स्टार्टअप करना है तो शुरुआत कैसे करनी है, तो शुरुआत सबसे पहले होनी चाहिए आपके एरिया से, आपके मोहल्ले से, आपकी गली से, आपके चौराहे से। क्यों? क्योंकि बिजनेस आपको वही स्टार्ट करना है। तो शुरुआत कैसे करनी है? तो शुरुआत ऐसे करनी है कि पहले आपको आपका पूरा एरिया जो है ना वो रिसर्च करना है, पूरा छान लेना है आपको कि आपके एरिया में कैसी लोकेलिटी है, जॉब करने वाले लोग हैं या हाउस वाइफ ज़्यादा है, फैंसी ड्रेसेस पहनने वाले लोग हैं या ट्रेडिशनल वेयर करने वाले लोग हैं, किस रेंज में सबसे ज़्यादा माल वहाँ बिकता है। अब आप बोलोगे कि ये सारी चीज़ें हम किससे पूछें मैम, कौन बताएगा। आपको दुकानदार या कॉम्पिटिटर बन के नहीं जाना, आपके एरिया में जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पर आपको बन के जाना है ग्राहक। वहाँ पर आपको नोटिस करनी है कि कौन सा कस्टमर किस रेंज में वैरायटी मांग रहा है, सबसे ज़्यादा डिमांड क्या चीज़ की हो रही है, साड़ी ज़्यादा मांग रहे हैं, कुर्ती ज़्यादा मांग रहे हैं, सूट ज़्यादा मांग रहे हैं, क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा बिक रही है। इन सारी चीज़ों का ना आपको रिसर्च करना है, यानी कि जारी कर देना है सर्च ऑपरेशन। तो आपको देखना है आपके एरिया में क्या चल रहा है, किस रेंज में बिक रहा है, कौन सा फैब्रिक सबसे ज़्यादा डिमांड के साथ बिक रहा है, क्वालिटी कौन सी सबसे ज़्यादा चल रही है। वरना पता चले 500 से ऊपर कोई परचेस नहीं कर रहा और आपने अपने माल शॉप के लिए जो माल रखा है सारा 1000 के ऊपर का है, तो बिकेगा कैसे? क्यों नहीं बिकेगा? उसका भी रीज़न है। अब आपकी शॉप में जो भी विजिट करने आ रहे कस्टमर वो आसपास की सारी दुकानों में जाते होंगे या गए होंगे, फिर आपकी शॉप में विजिट करेंगे, तो वहाँ पर अगर वो देख रहे कोई वैरायटी 500 रुपये की, 600 रुपये की और आपके पास अगर वो 1000 प्लस की रेंज में, तो इससे क्या होगा ना, शुरुआत में आपकी अच्छी खासी इमेज बिगड़ जाएगी, क्योंकि कस्टमर के माइंड में ये चीज़ सेट हो जाएगी कि आपके यहाँ मिलने वाली वैरायटी महंगी है, तो वो आएंगे नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात छप जाएगी कि आप महंगा देते हो। वो क्वालिटी से कोई उनका रिलेट नहीं होता, वो बस ये देखेंगे कि ये महंगा है बस। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, इसीलिए आपको पहले रिसर्च करना है कि आपके ग्राहक, आपके एरिया के ग्राहक जो भी आपकी शॉप में आएंगे वो क्या पहनना पसंद करते हैं, किस क्वालिटी का पहनना पसंद करते हैं, किस रेंज का पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा क्या आपके यहाँ चीज़ें चलती हैं। तो ये सारा सर्च ऑपरेशन होने के बाद आपको निकल पड़ना है परचेसिंग के लिए। अब परचेसिंग कैसे करेंगे तो वो तो आपको पता है, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस है, इतने सारे व्यापारी है, उसमें से आपको कोई भी एक अच्छा खासा व्यापारी चुन लेना है जो आपको आपके हिसाब से टेस्ट देने वाला हो। बस उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर आपको अच्छे से अपने पास मेंटेन करना है और वहाँ तक पहुँच के आपको सही तरह से परचेसिंग करनी है। चलिए अब जो है हमारा सर्च जो है हो गया कि हमारे एरिया में क्या चलने वाला है, आपको क्या परचेस करना है, शॉप आपकी लग गई, ओपन हो गई, आपने सारा माल वगैरह सब है अच्छे से जचा दिया है, बोर्ड वगैरह बाहर अच्छे से लगा दिया है। अब आगे क्या, सेल कैसे करेंगे? चलो ग्राहक भी आ रहे जा रहे, तो ऐसा क्या करें, ऐसी क्या नई चीज़ें करें जिससे कस्टमर आ तो रहे, वो दोबारा भी आए और जो आ रहे ना वो बिना परचेसिंग के ना जाए। तो दोस्तों छोटी बड़ी ना बहुत सारी बातें होती है, जैसे कि डिस्काउंट्स होते हैं, ऑफर्स होती है अलग अलग, या फ्री गिफ्ट्स होते हैं। तो जैसे अगर लेडीज चीज़ें बेच रहे हो, जैसे कि आप कुर्ती बेच रहे हो, साड़ी बेच रहे हो या सूट्स बेच रहे हो,
तो लेडीज ग्राहक जो होते हैं ना, जैसे मैं भी, अगर मुझे कोई बता दे कि आप यहाँ जा रहे हो परचेसिंग के लिए, तो वहाँ ना सूट पे या 2000-3000 की परचेसिंग पे ना पर्स या बटवा फ्री में मिल रहा है, तो मुझे लेना हो ना लेना वो अलग बात है, पर मैं उस शॉप में विजिट ज़रूर करूँगी कि क्या वैरायटी है और किस चीज़ पे हमें क्या फ्री मिल रहा है। तो फ्री ये जो वर्ड है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कस्टमर्स की दिमाग पे। तो फ्री हो गया, डिस्काउंट्स हो गए, ऑफर्स हो गए अच्छे खासे, वो अगर आप अच्छे से मेंटेन करोगे तो वो भी आपका बिजनेस सक्सेस बनाने में एक अच्छा खासा काम करता है। अब गिफ्ट में क्या दे सकते हो, तो जैसे मानो कोई साड़ी वगैरह है, तो आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है ना, मैचिंग ज्वेलरी जो है उसका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो आप कोई साड़ी या सूट बेच रहे हो तो उसके साथ मैचिंग झुमके है या कोई बटवा है या फिर एसेसरीज में जैसे कड़े वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं, या फिर मेकअप का कोई सामान जैसे लिपस्टिक हो गई, नेल पेंट हो गई, आती है सिर्फ सारी चीज़ें बहुत सस्ती, जैसे 50-60 रुपये की रेंज के अंदर आ जाएगा या 40-50 की रेंज में आ जाएगा। पर ये एक 50 रुपये का गिफ्ट आपके शॉप का 500 रुपये का आर्टिकल बेचने में ना आपको काफ़ी हद तक मदद करने वाला है। तो अगर आप ये सारी स्कीम स्टार्ट करते हो कि भाई आप यहाँ से अगर 2 साड़ी परचेस करते हो तो आपको इस साड़ी पे मैचिंग झुमके मिल जाएंगे, या फिर एक बटवा पर्स अच्छा खासा मिल जाएगा, या फिर कोई मेकअप का किट है, लिपस्टिक है या नेल पेंट है या जो भी एसेसरीज है वो आपको मिल जाएगी। तो इससे भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ने वाला है आपके कस्टमर्स पर, आपके ग्राहक पर, और सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है आपकी सेल पर। तो इससे क्या होगा ना, आसपास की सारी दुकानें छोड़कर जो ग्राहक है वो आपकी शॉप में आएगा। एटमॉस्फेयर आपको अच्छा करना है, आपके जो भी कस्टमर है उनको, अगर आपके सेल्स पर्सन अटेंड कर रहे हैं तो उनको आपको स्ट्रिक्टली वार्निंग देनी है कि चाहे कस्टमर कुछ ले या ना ले, बिहेवियर आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए। दुकान है ना दोस्तों, जो हम बोलते हैं ना कि काफ़ी एकदम नीट एंड टाइडी होती है, कि बहुत अच्छे से जचा के रखा है सारा सामान, शेल्फ में सारी चीज़ें एकदम व्यवस्थित से रखी है ताकि एंटर करते ही दिखे कि हाँ बहुत अच्छा है, सजा के रखा है। ऐसी ना भी रहे तो चलेगा, मैं क्या बोल रही हूँ मेरी बात पे अच्छे से ध्यान देना, ऐसी ना भी रहे तो चलेगा। हर जगह माल बिक रहा है, साड़ियाँ खुली पड़ी है, सूट खुली पड़े हैं, कुर्तियाँ खुली पड़ी है, चलेगा, पर ग्राहक नाराज होकर नहीं जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कस्टमर को, मतलब दुकान खराब हो जाएगी, बिखर जाएगी, उस चक्कर में कस्टमर को सही से अटेंड नहीं कर रहे हो, उनको वैरायटी नहीं दिखा रहे हो। और मैं आपको एक बात बता दूँ, मेसीनेस वही होती है जहाँ ग्राहक की ज़्यादा भीड़ होती है, जहाँ पर स्टाफ को फुर्सत नहीं होती है कि सारी चीज़ें वापस जचा के हम रखें। तो अगर आप ये बात समझते हो, मानते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बहुत ज़्यादा दुकान फेल भी रही है, बिखर भी रही है, पर कस्टमर नाराज़ होकर नहीं जाना चाहिए। और एक चीज़ आप कर सकते हो, लेडीज कस्टमर है तो बाल बच्चे तो आते ही हैं, बच्चों को लेके आएंगी शॉपिंग के लिए। तो कई बार क्या होता है ना, किसी शॉप में बच्चों को मतलब रुला देते हैं या डांट देते हैं, फटकार के एक जगह बिठा देते हैं। तो ये चीज़ कभी मत करना, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, अगर मेरे सामने कोई और तीसरा बंदा मेरे बच्चे को डांटेगा तो मुझे भी वो अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है मैं वहाँ से परचेस ना करूँ, ऐसे ही निकल जाऊँ। तो इससे भी बहुत बुरा असर आपकी शॉप में और आपकी जो ग्राहकी है, आपका जो सेल है उस पर पड़ने वाला है। तो अगर हो सके तो बच्चों के लिए जैसे काउंटर पे थोड़ा सा चॉकलेट्स वगैरह आप मेंटेन कर सकते हो, तो उनको दीजिए ताकि वो खाने के चक्कर में ना एक जगह सही से बैठे। जैसे आप देखते हो मॉल में बहुत सारे परचेस के लिए दुकानें होती है, अब जाते 10-10 के ग्रुप में लोग, परचेस कोई एक ही बंदा करता है, लेकिन शॉप जो है बहुत अच्छे से चलाते हैं। अब मॉल में आप जाओगे तो फूड कॉर्नर भी होता है, प्ले एरिया होता है बच्चों के लिए, सिनेमा थिएटर्स होते हैं, या फिर कॉस्मेटिक वगैरह की शॉप होती है, अभी तो मेहंदी आर्टिस्ट भी वहाँ होते हैं। तो उनको भी पता है कि 10 लोग आ रहे हैं तो 10 लोग परचेसिंग के लिए नहीं आ रहे, सिर्फ घूम घाम के चले जाएंगे। पर इससे क्या होता है पता है, 10 लोग सारी दुकानें देख रहे हैं, मानो उसमें से किसी शॉप की किसी चीज की कोई रिक्वायरमेंट इन 10 में से 5 लोगों को हुई, उनमें से 3 तो वापस विजिट करेंगे, तीनों ने परचेस ना किया कोई बात नहीं, एक तो परचेस करेगा। यानी कि उस 10 लोगों की क्राउड में से एक ग्राहक उस मॉल में किसी एक दुकानदार को मिल गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अच्छे से ध्यान रखना है हमें। जैसे कि आप फ्री गिफ्ट्स रख सकते हो, अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर दे सकते हो, और ये सारी चीज़ें आपका मार्जिन निकालने के बाद आपको फिक्स करनी है। ये नहीं कि ये सारा चक्कर करने के चक्कर में आप अपना मार्जिन खो दो, जो आप कमाना चाहते हो वो ना कमा पाओ। आपको आपका मार्जिन अच्छे से ऐड करना है, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो उसका भी आपको उसी में से पैसा निकालना है। तो वो कैसे निकालना है, वो सारा कैलकुलेशन अगर आपको नहीं पता है, समझना है, तो
उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। और भी बहुत सारी आइडियाज़ है, उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करना है। हमारी ऑनलाइन टीम आपको सारी बातें अच्छे से समझा देंगे, जानकारी अगर आप चाहते हो तो मिल जाएगी। या फिर कॉल पे इतनी सारी बातें डिटेल में नहीं होती, या वीडियो में मैं इतना सब कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि वीडियो जो होती है ना 5 या 6 मिनट की, ज़्यादातर 7 मिनट में बोल सकती हो, और इतना टाइम आप भी नहीं चैनल पे रुकोगे, वो भी मुझे पता है। तो विजिट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस मेंशन है। अगर पहली बार व्यापार कर रहे हो, शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन अच्छे खासे नॉलेज के साथ, अच्छी खासी जानकारी के साथ, और बेस्ट वैरायटी और बेस्ट क्वालिटी के साथ, तो एक बार विजिट कीजिए यशोभूमि टेक्सटाइल सूरत आकर के। दोस्तों, आपके लिए पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी अवेलेबल है, सीओडी की फैसिलिटी यहाँ से अवेलेबल है। पार्सल जो है आपके 5 या 6 दिन में डोर स्टेप पर पहुँच जाएंगे। और बिजनेस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप हमसे चाहते हो, हमारी पूरी टीम आपको फ्री ऑफ चार्ज देने वाली है।